हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वैसे कैपिटल अकाउंट हो सकता है आपने उससे पहले वाली वीडियो में भी थोड़ा समझ लिया हो, बट इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है। और अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हमारी ऐप जो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे भी आप डाउनलोड करें। हमारी ऐप से आप बहुत कुछ पा सकते हैं, जो भी आगे आने वाली वीडियोस रहेंगी वो भी उसमें रहेंगी, उसके साथ साथ उनके पीडीएफ्स या फिर टाइम टू टाइम होने वाले क्वेश्चन, ये बहुत सारी चीज़ें, टेस्ट असाइनमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें आपको उस ऐप के माध्यम से हम दे सकते हैं। तो ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हमारे पास जो आज का टॉपिक है हमारा, जिसमें हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड फिक्स कैपिटल अकाउंट। देखिए, फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या है, इससे पहले आपने कैपिटल अकाउंट को समझा था। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट एक, ये था हमारा पर्सनल पर्सनल टाइप का कैपिटल अकाउंट, एक पर्सनल अकाउंट होता है। और पर्सनल अकाउंट होने के साथ साथ ये एक लायबिलिटीज़ होती हैं। और जैसे कि हम जानते हैं, लायबिलिटीज़ इंक्रीज होती हैं तो ये क्रेडिट साइड में होती हैं, और अगर डिक्रीज होती हैं तो हम इसको डेबिट साइड में लिखा करते हैं। नॉर्मली आपने समझा है कि कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड से शुरू होता है, क्योंकि ये कैपिटल बैलेंस होता है। उसके बाद हम जो पार्टनर को देते हैं, ओनर को देते हैं, वो सारी चीज़ें, यानी अगर हम उसे सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, या फिर कोई प्रॉफिट दे रहे हैं, साल में होने वाला प्रॉफिट अगर हम उसे दे रहे हैं, तो ये कैपिटल अकाउंट में इस तरह से जाता है। और दूसरी तरफ हमारे डेबिट साइड में अगर हम कुछ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं या ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिखा करते हैं। और ये जो कैपिटल अकाउंट आपको दिखाई दे रहा है, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। कैसे पहचानेंगे कि कोई अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है और कोई अकाउंट हमारा फिक्स नेचर का कैपिटल अकाउंट है? इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि अकाउंट कितने टाइप के होते हैं पार्टनर्स के। देखिए, जो पार्टनरशिप फर्म होती है, पार्टनर्स को हम कुछ भी देने के लिए, लेने के लिए, यानी पार्टनर का अलग से भुगतान करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसको कहते हैं कैपिटल अकाउंट। जैसे आपका बैंक में एक अकाउंट होता है, बैंक में तो हजारों यूजर हैं और सभी का अलग अलग अकाउंट है। बैंक से जो भी लेन देन किया जाता है आपके एक अलग अकाउंट में किया जाता है। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे ओनर हैं, जिन ओनर्स को हम पार्टनर कहते हैं। ये जो पार्टनर्स हैं उनका सभी का अलग अलग भुगतान, लेन देन और हिसाब किताब रखने के लिए, प्रॉफिट लॉस का, कैपिटल का हिसाब किताब रखने के लिए हम एक अलग अकाउंट बनाते हैं। सभी पार्टनर का अलग अलग अकाउंट रहता है। उसमें पार्टनर को दिया जाने वाला प्रॉफिट, उनको दिया जाने वाला सैलरी, कमीशन, ड्राइंग, इन सभी चीज़ों का जो हिसाबदारी रखी जाती है वो उनके कैपिटल अकाउंट पे रखी जाती है। अब जो कैपिटल अकाउंट होता है हमारा, वो हम दो प्रकार से मेंटेन करते हैं। पहला है हमारे पास फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। और फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम दो प्रकार के अकाउंट मेंटेन करते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। इन सभी चीज़ों को धीरे धीरे हम समझते हैं। देखिए, नाम से पता चलता है फिक्स कैपिटल अकाउंट। पहले हम फिक्स कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिक्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट को थोड़ा इस बात से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आपका अकाउंट फिक्स नेचर का है। आप पहले साल, यानी फिक्स कैपिटल का अकाउंट का मतलब ये हुआ आपकी कैपिटल फिक्स है। आपने जब बिजनेस शुरू किया आपकी कैपिटल 10 लाख थी। फिर एक साल बीतने के बाद भी आपकी कैपिटल 10 लाख है। फिर एक साल और बीतने के बाद भी आपकी कैपिटल 10 लाख है। और उसके बाद भी आपकी कैपिटल 10 लाख है। तो सभी सालों में आपकी कैपिटल क्या रही? फिक्स रही। क्या? 10 लाख। इसका मतलब ये है कि जो साल दर साल होने वाले प्रॉफिट लॉस है या सैलरी है, कमीशन है, इस बात का प्रभाव हमारे कैपिटल अकाउंट पर नहीं पड़ता। और हमारी जो कैपिटल है वो फिक्स नेचर की है, यानी हमारी कैपिटल स्थिर रहेगी, चेंज नहीं होगी। साल दर साल होने वाले प्रॉफिट से इसका कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा।
दूसरी तरफ हमारे पास है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का मतलब है कि जो हमारी कैपिटल है वो फ्लक्चुएट करेगी, वो चेंज होगी। जो साल दर साल हम जो प्रॉफिट देंगे ओनर को, जो कमीशन देंगे, जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगी या ड्रॉइंग होगी, उस चीज से, उन सभी चीजों से, इन सभी आइटम से कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज होगी। डिक्रीज लॉस की कंडीशन में होगी और इंक्रीज प्रॉफिट की कंडीशन में होगी। तो यानी कहने का मतलब हमारी कैपिटल साल दर साल चेंज होती रहेगी। इसको इस तरह से समझिए, मान लीजिए आपने पहले साल, शुरुआती साल में 10 लाख रुपए पैसे कैपिटल के रूप में लगाया, फिर आपने प्रॉफिट कमाया और प्रॉफिट कमाने के बाद आपकी कैपिटल 10 लाख की बजाय 11 लाख हो गई है। और फिर आपने फिर प्रॉफिट कमाया, फिर आपकी कैपिटल 12 लाख हो गई है। फिर आपने लॉस कमा लिया तो आपकी कैपिटल मान लीजिए अब 11,50,000 हो गई है। तो आपकी कैपिटल शुरुआत से लेकर एंड तक चेंज हो गई है। एक साल में 10 लाख थी, दूसरे साल में 11 लाख, तीसरे साल में 12 लाख, चौथे साल में 10.5 लाख, इस तरह से, या 11.5 लाख। आपकी कैपिटल पहले से बढ़ रही है या घट रही है, ये फ्लक्चुएट हो रही है। इस प्रकार के कैपिटल अकाउंट को जो हम बनाएंगे तो उसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कहेंगे। जो हमारा यहां पर फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है, जो फिक्स नेचर की आइटम है, यानी जो हमारी चेंज नहीं होती, उसको हम एक अलग अकाउंट में बनाते हैं जिसे हम कैपिटल अकाउंट बोल देते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी टाइम टू टाइम, साल दर साल जो आइटम्स चेंज होती रहेंगी, उसके लिए हम एक अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसे हम करंट अकाउंट या ड्रॉइंग अकाउंट भी कहते हैं। यहां ड्रॉइंग अकाउंट क्यों कहते हैं, हम आगे चलकर इसके बारे में बात करेंगे। तो अब देखिए हमारे पास, हम समझ लेते हैं यहां पर यहां पर कुछ आइटम समझ लेते हैं। पहला हम ये समझ लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट और ड्रॉइंग अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं और ये क्या क्या है। देखिए जैसे मैंने बताया, हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो कैपिटल फिक्स रहेगी। जब हम कैपिटल अकाउंट और ड्रॉइंग अकाउंट अलग अलग बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो कैपिटल अकाउंट रहेगा फिक्स कैपिटल नेचर का रहेगा। इसमें हमारी कैपिटल साल दर साल एक जैसी रहती है, अनलेस और अदरवाइज कोई परमानेंट या मेजर चेंज ना किए जाएं। तो परमानेंट चेंज होने का मतलब, मेजर चेंज होने का मतलब यह है कि मान लीजिए हमारा मेन उद्देश्य है बिजनेस को छोटा करना था, बिजनेस को कम करना था। मान लीजिए पहले बिजनेस में 50 लाख रुपए लगा रखे हैं, बट मुझे महसूस होता है कि हमारा जो बिजनेस है वो ओवर कैपिटलाइज है। ओवर कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है? ओवर कैपिटलाइज का मतलब ये होता है कि जब किसी बिजनेस में जरूरत से ज्यादा पैसा लगा दिया जाए तो इसे हम ओवर कैपिटलाइज कहते हैं। ऐसे में हमें जरूरत पड़ती है कि हमारे बिजनेस से हम कैपिटल को कम कर दें। तो ऐसे में हम बिजनेस से कैपिटल निकाल सकते हैं। देखिए ये साल के दौरान पर्सनल यूज करने के लिए हम नहीं निकाल रहे। इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य बिजनेस से पैसे को कम करना है, बिजनेस को कम करना है। या फिर हमारा बिजनेस अंडर कैपिटलाइज महसूस होता है। अंडर कैपिटलाइज का मतलब है कि बिजनेस में जरूरत से कम पैसे हैं, बिजनेस को जरूरत है और पैसे लगाने की, तो हम एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, एडिशनल कैपिटल लगाते हैं। ऐसे में जब हम एडिशनल कैपिटल लगाते हैं तो इसे हम एडिशनल कैपिटल कहते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो कैपिटल अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट फिक्स नेचर का कैपिटल अकाउंट है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो कैपिटल अकाउंट होता है इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आप क्रेडिट साइड से शुरू करेंगे, सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रोक डाउन करेंगे। अगर आपका नया बिजनेस है तो बाय बैंक कर देंगे। अब नॉर्मली क्या रहता है, अगर हम बिजनेस में कोई भी नया पैसा ना लगाएं और ना ही निकाल लें तो जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो ही क्लोजिंग बैलेंस होता है, क्योंकि हम किसी प्रकार का चेंज नहीं करते। हमारी ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल बराबर रहती है। बट जैसे कि हम जानते हैं कि हमें हर कंडीशन को देखना चाहिए, तो अगर बिजनेस में हम पैसा लगाते हैं या निकालते हैं तो क्या होगा, इसमें दो ही आइटम और आ सकती हैं, जिसमें सबसे पहली है कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाए। तो इसे हम क्या कहेंगे, बाय कैश। और ये बात हम जानते हैं कि जो कैपिटल है हमारा लायबिलिटी नेचर जैसा है, तो अगर कैपिटल इंक्रीज होगी तो हमारी क्रेडिट साइड में आएगी और डिक्रीज होगी तो हमारी डेबिट साइड में आएगी। दूसरी तरफ अगर हम ये कहें कि अगर हमें परमानेंट बिजनेस से पैसा निकालना हो तो क्या करेंगे, तो हम यहां पर डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक। इस प्रकार की जो ड्राइंग होती है इसको ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल बोला जाता है।
देखिए जो ड्राइंग होती है वो भी दो टाइप की होती है, इसके बारे में भी आगे वाली क्लासेस में हम डिस्कशन करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ड्राइंग में फिलहाल थोड़ा सा बता देता हूं। जो ड्राइंग होती है वो दो टाइप की होती है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब होता है कि इसमें ड्राइंग कैपिटल जो है परमानेंट वो कम हो गई है, और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि हमने प्रॉफिट का एक हिस्सा ले लिया है। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल जब हम करते हैं इसमें कैपिटल फर्क करता है, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको कैलकुलेट करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है। और जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होती है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता, और ड्राइंग पर अलग से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो ये तो ही छोटी सी बात ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट की। तो अगर हमें परमानेंट पैसा निकालना हो बिजनेस से तो हम क्या करेंगे, टू बैंक या कैश करेंगे, जैसा अभी जी हम चाहते हैं, जैसा करना चाहते हैं। और नॉर्मली जो कैपिटल अकाउंट होता है उसका जो बैलेंस रहता है, ओपनिंग बैलेंस रहता है, वो क्रेडिट बैलेंस ही होता है। इसका मतलब ये है कि क्रेडिट साइड से ही हम अपना अकाउंट को शुरू करेंगे। अब हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो वो हमारी क्लोजिंग कैपिटल होगी, और नॉर्मली हमेशा इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। क्रेडिट बैलेंस होने का मतलब ये है कि क्रेडिट साइड का जो टोटल होगा वो हमेशा ज्यादा मिलेगा, और जो बैलेंसिंग फिगर होगी हमारी वो डेबिट साइड में होगी। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्रेडिट बैलेंस। तो ये तो बात थी हमारी कैपिटल अकाउंट, फिक्स नेचर का कैपिटल अकाउंट। जब हम फिक्स नेचर का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो साल दर साल होने वाले जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए हम एक अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं, जिसे हम कहते हैं करंट अकाउंट या ड्राइंग अकाउंट। देखिए करंट अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट जो है, ड्राइंग क्यों बोला गया है, देखिए इसके बारे में भी थोड़े से देर बाद हम डिस्कशन अच्छे से करने वाले हैं। तो हमारे पास देखिए हम सबसे पहले फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट तो ऐसा ही होगा। अब यहां पर आपको ये कर्सर जो है एरो, इसको हमें थोड़ा सा रब कर देता हूं। अब हम चल सकते हैं। अब देखिए तो हमारे पास जो ड्राइंग अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं इस सिचुएशन में। जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट का मतलब यहां है साल दर साल होने वाला प्रॉफिट या लॉस, यानी करंट सिचुएशन को दिखा रहा है। और करंट ईयर में या प्रीवियस ईयर में का बैलेंस जो है हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकता था और लॉस भी हो सकता था, और हो सकता था कुछ भी ना हो। तो यहां तीनों सिचुएशन है। हो सकता है कि हमारा ओपनिंग बैलेंस कुछ ना हो सकता है कि ओपनिंग बैलेंस हमारा क्रेडिट बैलेंस हो, यानी हमारा पिछले साल में प्रॉफिट हुआ और हो सकता है कि हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है डेबिट बैलेंस हो, इसका मतलब हमारा जो पिछले साल में लॉस हुआ हो। ये तीनों ही सिचुएशन है। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिएगा। तो सबसे पहले अगर हमारे पास पिछले साल प्रॉफिट था तो हम ओपनिंग बैलेंस ब्रोक डाउन करेंगे, अगर लॉस था तो हम ओपनिंग बैलेंस को ब्रोक डाउन करेंगे। इसके बाद हम पार्टनर को जो साल के बीच में हम देते हैं, जैसे हमने कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, सैलरी दी, कमीशन दिया, या फिर हमने यहां पर पार्टनर ने टाइम टू टाइम बिजनेस से ड्राइंग निकाली। अब याद रखिएगा जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पर लेते थे, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ड्राइंग अकाउंट नहीं लेते थे, यहां पर ड्राइंग को भी शामिल कर रहे हैं। तो ड्राइंग अकाउंट यानी बिजनेस में कितना वो ड्रॉ कर रहा है, कितना निकाल रहा है, सारा प्रॉफिट यानी उसका हिसाब किताब रखने के लिए। तो इस वजह से हम इसे ड्राइंग अकाउंट भी कहते हैं। याद रखिएगा काफी बार हम ड्राइंग अकाउंट को इतना ज्यादा यूज नहीं करते, तो यहां पर हम भूल जाते हैं, और जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ड्राइंग अकाउंट बनाओ तो हम हक्के बक्के हो जाते हैं कि ड्राइंग अकाउंट है क्या। याद रखिएगा हमारा जो करंट अकाउंट होता है उसे हम ड्राइंग अकाउंट भी कहते हैं। तो यहां पर हम ड्राइंग लेते हैं, और ड्राइंग के साथ साथ याद रखिएगा ये बात भी, क्रेडिट साइड में कौन सी आइटम होती है जो हमने पार्टनर को देनी है, जैसे सैलरी देनी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, कमीशन पार्टनर को देना था। इसके बाद हमने डेबिट साइड में क्या ले रहे हैं, जो हमने लेना है उससे। ड्राइंग क्या है, ड्राइंग ओनर ने बीच में से हमारे यानी साल के दौरान पैसा निकाल लिया है पर्सनल पर्पस के लिए, तो अब हमारी एक तरह से उसकी कैपिटल कम करेंगे, तो यहां पर हमने उसे डेबिट साइड में डाल देंगे, और इसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी। ये सारा करने के बाद अब हम यहां पर बैलेंस निकाल लेंगे। एक चीज रह गई है कि साल में होने वाला प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट था तो क्रेडिट साइड में डाल देंगे, अगर लॉस था तो डेबिट साइड में हम डाल देंगे उसके हिस्से का प्रॉफिट। अब बैलेंस निकाल लेंगे। यहां पर भी दोनों बातें हो सकती हैं, जो बैलेंस बचेगा वो क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि साल के दौरान हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हम बैलेंस निकाल लेंगे। यहां पर ये मान रहे हैं कि हमारा नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होगा, तो हमने यहां पर डेबिट साइड का में बैलेंस फिगर को दिखा दिया है। तो ये था हमारा कैपिटल अकाउंट किस नेचर का,
फिक्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट की सिचुएशन में हम दो अकाउंट मेंटेन करते हैं। अब दूसरा जो अकाउंट है हमारा, यानी जो आपने शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में देखा था, वो जो कैपिटल अकाउंट था वो हमारा फ्लक्चुएटिंग नेचर का कैपिटल अकाउंट था। अब फ्लक्चुएटिंग नेचर का कैपिटल अकाउंट में हम नॉर्मली क्या करते हैं, इन दोनों ही आइटम्स को, यानी फिक्स और करंट, हम अलग अलग मेंटेन नहीं करते, सभी आइटम को एक ही अकाउंट में मेंटेन करते हैं। इस वजह से हमारी जो ओपनिंग कैपिटल होती है और क्लोजिंग कैपिटल जो होती है वो चेंज हो जाती है, एक जैसी नहीं रहती। इस प्रकार के अकाउंट को हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कहते हैं। और याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में कोई चीज स्पेसिफाई ना हो तो आप हमेशा ही फ्लक्चुएटिंग नेचर का ही कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और इस बात को भी याद रखिएगा, काफी बार क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली बोला नहीं जाता कि आपने फ्लक्चुएटिंग नेचर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, वो आपको हिंट देगा। जैसे आपको करंट अकाउंट का बैलेंस दे देगा या फिक्स अकाउंट का बैलेंस दे देगा। अगर वो आपको हिंट दे रहा है इस तरह का, तो भी आपको क्या करना है, वो हिंट को समझते हुए अलग अलग बना देना है। करंट अकाउंट को और फिक्स कैपिटल अकाउंट को अलग अलग बनाना है। अगर आपको कोई हिंट नहीं देता, कुछ भी नहीं बोलता, तो हम हमेशा ये मानेंगे कि फ्लक्चुएटिंग नेचर का ही कैपिटल अकाउंट है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास हम समझ लेते हैं फ्लक्चुएटिंग नेचर का कैपिटल अकाउंट। अब साइड बाय साइड आप देख भी रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो फिक्स नेचर का कैपिटल अकाउंट है उसमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अलग अलग है। अब मैं यहाँ पर नॉर्मली इस बात को समझा देता हूं कि हमारे पास जो फिक्स नेचर का, फ्लक्चुएटिंग नेचर का कैपिटल अकाउंट होता है, वो दोनों का मर्ज है। दोनों को जब मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, फ्लक्चुएटिंग नेचर का कैपिटल अकाउंट बनता है। तो हमारे पास ये फॉर्मेट बना लिया जो कि नॉर्मली एक जैसा है। और जो करंट, जो कैपिटल होती है, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होता है, इसमें भी क्रेडिट साइड से ही हमेशा शुरू होता है। अब जो पार्टनर को जो देंगे, हम पार्टनर को देंगे, यानी साल के दौरान जो देंगे, वो भी इसी के अंदर रहेगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन हम क्रेडिट साइड में डाल देंगे। जो पार्टनर से हम लेंगे, जो नॉर्मली हमारे पास ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लेंगे, वो सारी चीजें। इसके अलावा अगर हम कोई प्रॉफिट लेते हैं, प्रॉफिट अगर पार्टनर को देना होता है तो हम क्रेडिट साइड में डालेंगे, लॉस होगा तो वो डेबिट साइड में डाल देंगे। इसके अलावा अगर कोई परमानेंट विड्रॉल और इंट्रोडक्शन होता है तो वो भी इसी में होगा। जैसे हमने यहां पर कर लिया, बिजनेस में परमानेंट कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है तो हम बाय कैश या बैंक कर देंगे, और परमानेंट विड्रॉल हुआ है तो बाय कैश या बैंक कर देंगे। और आखिर में हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, जो नॉर्मली इस तरह का जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो क्रेडिट बैलेंस होगा। इसका मतलब जो है, हमारा जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो डेबिट साइड में बचेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में फिक्स नेचर का कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग नेचर का कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को समझने के बाद हमें थोड़ा सा जरूरत पड़ती है कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या रिलेशन है या क्या डिफरेंस है। तो देखिए, यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंस बताया गया है कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट में। सबसे पहले इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। इस स्लाइड में अगर आप देखेंगे, हम यहाँ पर बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हमने बनाया कैपिटल अकाउंट, कैपिटल किस नेचर का, फिक्स कैपिटल, और यहाँ पर बनाया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। बट जब नाम लिख रहे हैं तो हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिख रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिख रहे हैं। हाँ, जब हम फिक्स नेचर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हमारे पास दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट या ड्राइंग अकाउंट। जब हम फ्लक्चुएटिंग नेचर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब हमारे पास सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट। यानी कहने का मतलब, चाहे कैपिटल हमारी फिक्स नेचर की हो चाहे हमारी फ्लक्चुएटिंग नेचर की हो, कैपिटल अकाउंट दोनों ही सिचुएशन में बनाया जाएगा। बट करंट अकाउंट सिर्फ एक सिचुएशन में बनाया जाएगा, जब हमारी कैपिटल फिक्स नेचर की होती है तो हम कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करंट अकाउंट भी बनाते हैं। तो यहाँ पर पहले व्हेन प्रिपेयर, दोनों सिचुएशन में यही बताया गया है कि हमारे पास इन बोथ दी प्रिपरेशन, यानी फ्लक्चुएटिंग नेचर कैपिटल होगी या फिक्स नेचर कैपिटल होगी, दोनों सिचुएशन में कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। बट करंट अकाउंट सिर्फ बनाया जाता है फिक्स कैपिटल जब हम बना रहे होते हैं, उसी मेथड में बनाया जाता है। बैलेंस, जो हमारा कैपिटल बैलेंस होता है, कैपिटल बैलेंस हमारा नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस ही होता है। बट जो हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस होता है वो क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। डिपेंड प्रीवियस ईयर बैलेंस क्या रहा है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट रहा या लॉस रहा, उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हमारा करंट ईयर का बैलेंस क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस क्या होगा। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में भी हमारे पास में यहाँ पर दोनों हो सकते हैं, हो सकता है कि डेबिट या क्रेडिट बैलेंस हो, बट नॉर्मली देखा गया है कि हमारा फ्लक्चुएटिंग नेचर का कैपिटल अकाउंट में भी क्रेडिट बैलेंस होता है। बट आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने यही बताना है कि दोनों हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। अब यहाँ पर नेचर की बात करें
तो जो हमारा कैपिटल अकाउंट जो होता है ऑन फिक्स कैपिटल जनरली रिमेन अनचेंज ईयर टू ईयर, नॉर्मली चेंज नहीं होता जब तक कि कोई मेजर चेंज ना आए, मेजर कैपिटल इंट्रोडक्शन या फिर विड्रॉल ना हो। बट हमारा जो करंट अकाउंट होता है उसमें एवरी ट्रांजैक्शन से हमारा चेंज देखने को मिलता है। ये थी आज की वीडियो, और इस वीडियो में आपने समझा है कि हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या होता है, फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या है। आगे की जो वीडियोस होंगी उसमें ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस समझेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए इस चैप्टर में, और बने रहिए हमारे इस चैनल से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा और वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए पीस।